नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी विमल कुमार छाजड़ एडवोकेट। दहेज प्रताड़ना के जो एफआईआर हो जाती है, जब घटना होती है उस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि महिला अपने पति, सास, ससुर और रिश्तेदारों सबके नाम लिखाकर एफआईआर कर देती है। बाद में जब कोर्ट में केसेस चलते हैं और कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है, कुछ रिलेटिव्स इन सब के बीच में सुलह कराने की कोशिश करते हैं और राजीनामा हो जाता है, तो क्या एफआईआर समाप्त हो सकती है? क्या वो केस खत्म हो सकता है? जी हां, हो सकता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जस्टिस राजेश एस पाटिल विभा मैडम ने महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने इस बारे में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए और कहा कि 482 सीआरपीसी की शक्तियों का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, किन परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता है। तो कोर्ट ने कहा कि यदि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है तो एफआईआर को भी समाप्त किया जा सकता है, प्रोसीडिंग को भी समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, पूरा केस क्या है मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, इस मामले में क्या था कि जो फरियादिया थी वो बीई तक पढ़ी लिखी लड़की थी। जब शादी हुई उसके बाद कुछ लाख रुपए उसके पिता ने उसके पति और उसके ससुर को दिए और सब लेन देन हुआ। बाद में ये लोग पति पत्नी दोनों गुड़गांव में रहने लगे। कुछ इनके डिस्प्यूट हुए और मतभेद होने के कारण उन्होंने एफआईआर लॉन्च कर दी और कहा कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। तो 498A दंड प्रकरण संहिता, 506, 504, 323 आईपीसी और चूंकि इसमें 8 आरोपी थे तो 34 आईपीसी भी इसमें लगाई गई थी और चालान इसका पेश किया गया था। दोस्तों, इस लड़की की जो सगाई है वो 28/7/2019 को हुई थी और कुछ ही समय में इनके डिस्प्यूट पैदा हो गए और ये परिस्थितियां इसमें निर्मित हुई। तो ये केस में धनराज चावले आदि 8 लोग थे, जिसमें राजेश उसका पति था। भाग्यनगर पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज हुआ था। तो यहां पर पीड़िता जो फरियादी है, जिसको हम कहते हैं महिला जो है पीड़िता, इसमें उसने एफआईआर लॉन्च की। उसके बाद कुछ रिश्तेदारों ने समझौता कराया। आपसी समझौता होने के बाद परिवार न्यायालय में दोनों ने सहमति से तलाक की डिग्री के लिए आवेदन दिया। 11 अक्टूबर 2021 को नांदेड़ परिवार न्यायालय ने, जो कि महाराष्ट्र में है, आपसी सहमति से उनको डिग्री दे दी। अब मामला चूंकि 498A के तहत मामला दर्ज हो गया था और उसकी एफआईआर हो चुकी थी, केस चल रहा था, तो क्या ऐसी परिस्थिति में, जबकि 498A, देखिए यहां एक महत्वपूर्ण लीगल बिंदु है। लीगल बिंदु यह है दोस्तों कि 498A जो कि दहेज प्रताड़ना की धारा होती है, इसमें यह अजमानती अपराध है, अक्षमनीय अपराध है, जिसमें राजीनामा नहीं हो सकता है। तो चूंकि दोनों के बीच में समझौता हो चुका, यहां वैधानिक बिंदु यह था कि धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता में 498A 498A का केस राजीनामा योग्य नहीं है। तो क्या 482 के तहत, सीआरपीसी की 482 धारा 482 के तहत क्या एफआईआर हाईकोर्ट रद्द कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो एक महत्वपूर्ण लीगल बिंदु इसमें था। इस महत्वपूर्ण लीगल बिंदु पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए उन्होंने एंड ऑफ जस्टिस, न्याय का अंत करने के लिए, कि उस केसेस को कम करने के लिए जो राजी केस समाप्त जो हो रहे थे, जिनमें समझौता हो चुके थे, उनको केस को चलाने के लिए आगे
क्यों अनुमति दी जाए और उन जो 482 की शक्तियां हैं वे 320 सीआरपीसी से बाधित नहीं हैं, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें कहा। और बीएस जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस का हवाला दिया। इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा विवरण दूंगा दोस्तों, कि इस केस में उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 320 के कारण 482 में एफआईआर रद्द करने पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि इसमें परिस्थितियां थी। हाईकोर्ट ने यह कहा कि 482 का उपयोग करने के लिए विशेष तथ्य और परिस्थितियां थी। 498A में राजीनामा योग्य नहीं है, उसके बावजूद भी एफआईआर को रद्द की जा सकती है। तो दोस्तों ये जो एक मामला था, इस मामले में चूंकि हम देखते हैं कि कोर्ट में जब विवाद की स्थिति बनती है पति और पत्नी के बीच में, तो डोमेस्टिक वायलेंस का भी मामला आ जाता है, 498A का भी मामला आ जाता है, मेंटेनेंस का भी मामला आ जाता है। तो कई मामले उस समय जब तनातनी दोनों के बीच होती है तो लग जाते हैं। बाद में जब राजीनामे की स्थिति बनती है तो वो केस अपनी जगह स्थिर रहते हैं। सब मामलों में चूंकि राजीनामा नहीं हो सकता है, विड्रॉ नहीं हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में पक्षकार को 482 सीआरपीसी के तहत ऑनरेबल उच्च न्यायालय में परिवाद याचिका लगाना पड़ती है, तब जाकर उनको रिलीफ इसमें मिलती है। तो दोस्तों इस जजमेंट के लाइट में हम कह सकते हैं कि अब दहेज प्रताड़ना की एफआईआर भी 482 के तहत रद्द कराई जा सकेगी। ये जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। जो पीड़ित पक्ष हैं, जो दहेज प्रताड़ना के जिनके खिलाफ मामले चल रहे हैं, उनके लिए इस केस को आधार बनाकर वे अपने केस का में लाभ ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।